वेलकम इन जेसीसी एंड जेसीसी क्लास। तो लास्ट जब हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने मैटर की बात करी थी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, क्या हमारा मैटर स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, दे कैन इंटरचेंज देयर स्टेट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जनरली जो हमारा जो मैटर है वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है। कैसे चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड से गैसेस हो सकते हैं और गैस से सॉलिड भी हो सकता है। तो ये क्या इंटरचेंज पॉसिबल है मैटर का। किस तरीके से पॉसिबल है ये देख लेते हैं। फिर अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ कि स्टेट हमारा जो मैटर है वो कैसे चेंज करता है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ द मैटर चेंज देयर स्टेट्स, ठीक है, कैसे वो चेंज कर सकता है अपने स्टेट्स को। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमने एक आइस का लिया है, ठीक है, एक आइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि वो कैसे हमारा स्टेट चेंज करता है। आइस जो हमारा होगा वो हमारा एक सॉलिड स्टेट में होता है और इस सॉलिड स्टेट से कैसे हम आइस को लिक्विड में लेके जाते हैं और इससे कैसे हम गैस में लेके जाते हैं। और ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं हम जो इसको समझेंगे, ये कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हमारा स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। सबसे पहले हम आइस का देखेंगे, सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है एंड देन गैसेज में या वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सॉलिड आइस लिया, ठीक है। इसके आपको जनरली ये चीज़ें पता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है। तो हम इसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए सपोज क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट जब हम देते हैं किसी भी सॉलिड में, अगर आप हीट दोगे तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मूव करने से क्या होता है, वो दूर दूर हमारे फैल जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे इनका स्पेस बढ़ गया है और इस स्पेस बढ़ने के कारण ये क्या होता है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं और वो लिक्विड स्टेट में हमारे चेंज हो जा रहे हैं। ये अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद हमारा जैसे अगर लिक्विड को हमें गैस में चेंज करना हो तो इनके बीच में का जो स्पेस है वो फर्दर इंक्रीज होता है और बढ़ता है और ये हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम तीनों की बात करेंगे कैसे हमारा ये चेंज होता है। ये हम जनरली इसमें हीट दे रहे थे, जनरली टेम्परेचर दे के कर रहे थे। इनको हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे इसमें कैसे हम चीज़ें और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस आपको मैंने दिखाया है कि जनरली अगर कोई हमारा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस से जाता है, तो गैस से हमारा लिक्विड भी आ सकता है एंड देन लिक्विड से हम सॉलिड की भी बात करते हैं। सॉलिड से गैस में भी जा सकता है और गैस से सॉलिड, ये सारी जो इंटरचेंजेबल फॉर्म है, इस प्रोसेस में इन इंटरचेंजेबल फॉर्म का एक स्पेसिफिक नाम है कि सपोज़ अगर मैं आपसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रही है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो इनको एक स्पेसिफिक नाम से दिखाया गया है और इनको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है इस लेक्चर में। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट आता है। इन प्रोसेस को समझने से पहले हम दो पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है कि वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जो सॉलिड है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है हमारा सॉलिड एक पदार्थ है, तो मेल्ट हो जाए, क्या हो, मेल्ट होगा और क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आपने पढ़ा हुआ क्लास 8th में कि वायुमंडलीय दबाव हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक भी कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में अगर हम बात बोलें गलनांक की भी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे एग्जाम्पल के थ्रू, सॉलिड से हमने क्या करा, लिक्विड में चेंज करा, किस टेम्परेचर पे करा और कितने हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करा। ये जो टेम्परेचर है, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस है या जो मैटर है हमारे सॉलिड, सभी का अलग अलग होता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने आइस लिया है, ठीक है। तो जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा 273.16 केल्विन होता है, ठीक। ये केल्विन क्या है, हमारा एक टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास स्केल है। इस स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिग्री सेल्सियस के बारे में जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर करते हैं मेज़र,
और कभी आप डॉक्टर के पास गए हो तो फ़ारेनहाइट में भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर लिखता है। लेकिन जो हम इन टर्म ऑफ साइंस की बात करेंगे या जहाँ पे हम बेसिकली चीज़ों को साइंस से रिलेट करेंगे, उसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो हम देखते हैं वहाँ पे क्या है, केल्विन मिलता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक मेज़र करता है हमारे टेम्परेचर को, बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मेज़र कर सकता है, इसलिए हम केल्विन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा आइस है, बर्फ़, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है हमारा 273.16 केल्विन है, ठीक है। तो किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं जब को भी हमारा जो किसी सॉलिड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं, ठीक है। अगर उस प्रेशर घटाते या बढ़ाते हैं उसके हिसाब से उसके मेल्टिंग पॉइंट में भी चेंज आता है, ठीक है। सपोज़ मैं आपसे बोलूँ कि किसी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा जैसे हमारा बर्फ़ का है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, चेंज हो सकता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमारा चेंज होता रहता है। सपोज़ अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बढ़ा दो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ेगा, क्योंकि उस पर दबाव जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे उतना हमारा, इसी के रिवर्स अगर आप मेल्टिंग पॉइंट आपको किसी सब्सटेंस का क्या करना हो, घटाना हो, रिड्यूस करना हो, तो क्या करेंगे हम, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाली बात पड़ी, ये किस केसेस के लिए, अगर हमारा कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड के केसेस में हम ये बात करेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या हमने लिया था, आइस चेंज इनटू वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, जो हमारा किस एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर पे जो हमारा चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है टूटना, कि हमारा जो सॉलिड है वो क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, किसमें, लिक्विड में हमारा फ्यूज़ हो रहा है। कोई भी जो सॉलिड हमारा लिक्विड में फ्यूज़ होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। इसमें जो लेटेंट का क्या मतलब है, लेटेंट को बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, जनरली अगर आप देखना चाहो तो यहाँ जैसे बर्फ़ है, ठीक है, एक बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम हीट करना चाहें, ठीक है, सपोज़ मैं इस हीटिंग मीडिया से, बर्नर के हेल्प से क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे जो बर्फ़ है वो हमारे क्या होगी, चेंज, सॉलिड क्या है हमारे लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट कर जाएगा टेम्परेचर पे। क्या टेम्परेचर है वो, 273 केल्विन, ठीक है। इतने टेम्परेचर में क्या लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप एक चीज़ इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने का मतलब है कि जो हीट हमने इसको दी, सपोज़ जो भी हीट हमने इसको दी, इसने क्या करा, इस दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उसने उसको यूज़ में लिया है, और इस वजह से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप मेज़र करोगे तो जो टेम्परेचर हमारा आइस का था, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर हमारे लिक्विड स्टेट का होता है, ओके। इसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे आप लोग, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पे कोई लिक्विड हमारा क्या करना है, स्टार्ट करते, बॉयल करना स्टार्ट करते एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सपोज बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कोई भी जो हमारा लिक्विड मैटर है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, लिक्विड मैटर की बात कर रहा है, कि हमारा कोई लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैसेस में चेंज हो जाए। तो हम किस टेम्परेचर पे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने वाटर ले रखा है, ठीक है, वाटर हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं, गैसेस में चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वाटर का जो हमारा टेम्परेचर है, मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कितना, 373 केल्विन है। ये हमें गिवन होता है, हर एक मैटर का जो होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक प्रेशर पे गिवन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना है, और किसी प्रेशर पे वो बढ़ या घट सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट में बताई, ये बात हमारी बॉइलिंग पॉइंट पे भी लागू करती है कि किसी भी प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, वो बढ़ या घट सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड से जो गैसेस में चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक डायग्राम यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये एनसीईआरटीज़ का एक डायग्राम लिया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटीज़ में एक एक्टिविटीज़ है,
उसके थ्रू हम ये समझेंगे हमारा जो मेल्टिंग क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ है। ज़्यादातर लोग जो आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ते हो, इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटीज़ की कुछ एक्टिविटीज़ मैं लेके आया हूँ जो आपको जो समझने में थोड़ा सा क्या बेटर या आपको थोड़ा सा आसान चीज़ें लगेंगी, जो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग कि यहाँ पे एक हमने स्टैंड ले रखा है, आयरन का स्टैंड। ठीक है, और इसके जो बॉटम पार्ट में हमने क्या कर रखा है, एक बर्नर ऐड कर रखा है। बर्नर क्या होता है, जैसा आपने गैसेज में देखा होगा ना, जो बर्नर हमारी गैस जलती रहती है उसमें से गैस निकल रही है और फायर हमारा आ रहा है। तो ये आप देखोगे ये हमारा क्या फायर है, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, इसको दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर एक प्लेट रखी है, इसको हीट दे रहे हैं। इसके ऊपर हमारा एक बीकर रखा हुआ है। ठीक है, इस बीकर रखा, इस बीकर में हमारे पास क्या है, आइस रखी हुई है। और ये किस आइस है, सॉलिड स्टेट में हमारी आइस सॉलिड स्टेट में होती है। और यहाँ पे एक ग्लास स्टेयर दे रखा है। स्टेयर का मतलब होता है डंडी टाइप सी होगी जो बिल्कुल रॉड, उससे क्या करते हैं, इसको घुमाने में मतलब इसको घुमाने के लिए हमने ग्लास स्टेयर दे रखा है। इसके बाद हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा है। थर्मोमीटर का क्या काम होता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ये क्या करता है, हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, या हम इसमें बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने थर्मोमीटर लगा रखा है। तो आप लोग जो ये चीज़ें देखोगे, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगा रखा है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये हीट दे रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे आइस सॉलिड में है, और जैसे जैसे ये हीट बढ़ता है, तो ये जो बर्फ़ का एक टुकड़ा हम अगर यहाँ पे ले लें, इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ डॉट 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 जो बना रहा हूँ मैं आपको, आसपास मॉलिक्यूल्स है, जैसे इसमें हीट गई, ठीक है, ये हमारी हीट है। तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हैं कि जब भी किसी पार्टिकल में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सपोज़ मैंने कहा आपको टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उस पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। जो दो पार्टिकल इस तरीके से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो इसका मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, तो इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है। गैप में जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और जो इनके बीच में स्पेस बढ़ने के कारण हमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमारा कम होता है, देन हम ये पार्टिकल हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, और वो इजीली इससे अलग हो जाते हैं, और ये अपना स्टेट क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। किसमें, लिक्विड स्टेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, मेल्टिंग कैसे हो। ये हमारा मेल्टिंग का एक एक्टिविटी था। अब देख लेते हैं हम बॉइलिंग के लिए। बॉइलिंग पढ़ा हमने, बॉइलिंग में भी सिमिलर इसी तरीके से करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम जो हमारा मैटर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम मैटर क्या लेके आते हैं, लिक्विड को लेके आते हैं। ठीक है, लिक्विड को लेके आते हैं। लिक्विड में भी सेम इसी तरीके की बात करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक ग्लास स्टेयर दे रखा है, थर्मोमीटर दे रखा है, और ये सब बर्नर देगा, हीट प्रोवाइड। ये हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है कि किस टेम्परेचर में हमारा कोई लिक्विड स्टार्ट हुआ है या लिक्विड से वेपर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमने वाटर लिया है। जनरली वाटर में भी यही चीज़ होती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या, जैसे हमने हीट दी तो वो क्या करेंगे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। जो उनका आकर्षण बल है, मॉलिक्यूल दो पार्टिकलों के बीच में जो हमारा आकर्षण बल लग रहा था, ये इसको ब्रेक करने के लिए क्या करा, हमने हीट दी। जैसे हीट दी तो ये दोनों दूर दूर हो गए, तो ये हमारा स्पेस बढ़ गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, तो इसकी वजह से वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, और हमने ये भी जानते हैं कि इसका जो वाटर का होता है वो 373 केल्विन होता है टेम्परेचर, जिसमें वो हमारा लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड का क्या था, 273 केल्विन। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, लिक्विड से गैसेस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और सॉलिड के लिए क्या दिया था हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये बात आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद हम थोड़ा टेम्परेचर स्केल की बात करने वाले थे। इसके बाद टेम्परेचर स्केल की बात करने वाले थे कि टेम्परेचर स्केल आप लोगों को मैंने समझाया भी था कि टेम्परेचर स्केल जो 3 तरह के हम पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बोलता है, भैया इतना बुखार आ गया। ठीक है, इतना फ़ारेनहाइट होता है, और एक हमारा केल्विन। इन दोनों चीज़ों से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो या जानते हो आप ये कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है। केल्विन आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस और हमारे फ़ारेनहाइट के बीच डिग्री। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है।
तो टेम्परेचर स्केल में हम यहाँ देखेंगे कि दो हमारे स्केल्स हैं, फर्स्ट क्या है डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा ये केल्विन है, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर हमें कभी किसी डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो क्या हम उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिएगा एक बार कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। अगर हमसे मुझे केल्विन में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें 273 ऐड करना होगा, ठीक है। कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना होगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाता है। तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि टेम्परेचर इन केल्विन, अगर हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस मैटर का, कोई भी मैटर जिसका हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो और अगर हम उसे केल्विन में चेंज करना होगा तो हम उसमें 273 ऐड करेंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो हमारा केल्विन में निकल के आता है। क्लियर है बात। अगर सपोज मुझे 27 डिग्री दिया था तो मैंने 273 ऐड करा, उसमें मुझे 300 निकल के आया, तो वो किस में निकल के आएगा, केल्विन में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पे हमें किसी डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, किसी डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना गिवन हो, केल्विन में गिवन हो। सपोज हमें 310 केल्विन हमें टेम्परेचर गिवन है किसी सब्सटेंस का और मुझे उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन से कहाँ करना है चेंज, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 273 माइनस कर दूंगा, 310 माइनस 273 हमारा 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमें ऑब्टेन करना हो या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, केल्विन माइनस में 273 करते हैं तो हमारा डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाता है, ठीक है। आप किसी भी एक किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये दोनों ही काम आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करी थी, किस में बात करी थी, ये सॉलिड को जब हम किस में चेंज कर रहे थे, सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज कर रहे थे तो हमने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करी थी। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की मतलब होती है ज़रूरत, ठीक है, कितनी ज़रूरत है, हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू चेंज, क्या करने के लिए, चेंज मतलब बदलाव, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड, सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है। सॉलिड को किस में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पे करना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करना है और इसके मेल्टिंग तक करना है, ठीक है। एंड इट्स मेल्टिंग इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बात आई समझ में, कोई सॉलिड है, हम इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉलिड माना है इसको और ये हमारा लिक्विड है, तो कितना अमाउंट ऑफ हमारा हीट रिक्वायर्ड है कि 1 kg, हमारा कितना सॉलिड है, 1 kg हमारा सॉलिड है, तो को चेंज करने की कितना हीट रिक्वायर्ड है कि वो हमारा किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। बात समझ में आई लेटेंट हीट फ्यूजन का, ठीक। तो एट अ 273 केल्विन टेम्परेचर किस में हम यूज़ करते हैं, आपको बताया था मैंने कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना है, जो हमारा आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना था, 273 केल्विन था, ठीक। तो एक चीज़ आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, जैसे देखो आइस हमारा क्या है, 273 केल्विन टेम्परेचर है, आइस और वाटर का टेम्परेचर सेम होता है जब हम उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, लेकिन किस में ज़्यादा एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा भी जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारा आइस या वाटर में किस में अगर कंपेयर कराए तो किस पार्ट में, किस स्टेट ऑफ मैटर में हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी और क्यों होगी। अगर आइस में कहते हैं लो एनर्जी होती है और वाटर में मोर एनर्जी होती है कंपेयर टू सॉलिड आइस, क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे वाटर में क्या होता है हिडन हीट होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं।
इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। जब कोई भी हमारा सॉलिड पार्टिकल लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इसलिए हम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। और ये आप देखोगे एक प्रोसेस एग्जाम्पल समझा रखा, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल हमारे सबसे पहले इनिशियली पास में थे, जैसे हमने हीट दी, हीट सप्लाई करी, उसके बाद वो पार्टिकल हमारे दूर होने लगे, मूव होना स्टार्ट हुआ, एंड देन जैसे हमने और हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये गैसेज स्टेट में चेंज होने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा सॉलिड लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट का हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोसेस क्या है, और मैंने थोड़ा कोशिश करी कि आपको समझ आ सके कि कैसे हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को सीरीज़ वाइज अगर देखें तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हमारा कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में चेंज होता है और सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमने क्या करा, कोई भी जो पार्टिकल ऑफ मैटर था उसको हमने क्या करा, हीट दी। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये हमने पहले भी देखा है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हमारे जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जो पार्टिकल है इनका वाइब्रेशन होता है अपनी पोजीशन आगे पीछे होना, ठीक है। इसके बाद ये जो फिक्स पोजीशंस हैं जहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं किसी भी मैटर में, सॉलिड में पास पास, लिक्विड में थोड़े से दूर और गैस में काफ़ी दूर, तो जैसे ही इसकी फिक्स पोजीशन होती है जहाँ पे ये निश्चित रूप में रहते हैं, वहाँ से ये क्या करने लगते हैं, हटने लगते हैं, लीव करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये ब्रेक कर देते हैं अपने अट्रैक्शन फोर्स को। जो पार्टिकल के बीच में हमारा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से एक दूसरे पार्टिकल टुगेदर रह रहे थे, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि पार्टिकल्स आर टुगेदर, क्योंकि दे आर अट्रैक्शन फोर्स रहता है इनके ईच अदर में, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर हम करते हैं, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था। लेकिन हीट के वजह से जो हमारी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, देन हमारी वाइब्रेशन हुई, इसके वजह से ये अपने फिक्स पोजीशन को लीव करते हैं। जैसे ये अपना अट्रैक्शन फोर्स अगर जैसे तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स था, आप दोनों अलग हो गए, तो ये अकेले मूव करने लग जाएंगे या फ्रीली मूव करते हैं। इस फ्रीली मूव के कारण इसके शेप में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, इनके शेप में चेंज आता है। और शेप चेंज आता है किसमें, ये लिक्विड में चेंज कर लेते हैं। हमारे सॉलिड स्टेट में तो जैसे ही ये फ्रीली मूव करने लगते हैं इनके शेप में चेंज आता है, और शेप में चेंज आने के कारण ये लिक्विड स्टेट में चेंज आते हैं, ठीक। ये हमारा एक प्रोसेस था जहाँ पे हमने वन बाई देखा कि कैसे हमारा पार्टिकल कैसी एक्टिविटीज़ करता है जब उसमें हम हीट सप्लाई करते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि जनरली ये चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट हमने पता था कि वाटर का कितना है, 273 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। यहाँ आप एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है रिड्यूस होता है। ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है अच्छे से कि कोई भी जो पार्टिकल है उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस की वजह से क्या लगता है, हमारा एक फोर्स लगता है जिसको हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और जैसे जैसे हमारा स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमारा क्या हो जाता है, घटता रहता है, ठीक है। अगर आपका हमारा स्पेस बढ़ेगा तो हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स हम कहते हैं घटता है। इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो गैसेस स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। गैस जो स्टेट है उस पर क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, CO2, ठीक है। जब आप देखोगे विद द अप्लाइंग सर्टेन प्रेशर ऑन ए गैस, CO2 गैस, देन इट्स चेंज इनटू द सॉलिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई CO2 जो होता है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद आप देखोगे कि हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर स्टेट कैन बी चेंज। अगर हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि हमने टेम्परेचर चेंज किया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रही है, मैटर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे इजीली ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो अपने स्टेट चेंज कर सकता है। कब, जब उसके टेम्परेचर में चेंज लेके आए या उसके प्रेशर में चेंज लेके आए। अगर टेम्परेचर प्रेशर में अगर हम चेंज लेके आते हैं तो वो अपने स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस है,
कि हम जो बात कर रहे थे सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हमारा मैटर चेंज हो सकता है। सपोज सबसे पहले हमारे पास कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड मान के चलते हैं आइस के एग्जांपल से, ठीक है। यहाँ पे हमारा आइस है, लिक्विड में हमारा वाटर है और गैसेस में वाटर वेपर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखते थे और प्रोसेस देखते कैसे कैसे हमारी चीज़ें चेंज हो रही है। सपोज कोई भी जो मैटर हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड का टूटना लिक्विड में, ठीक। और यही चीज़ अगर लिक्विड से गैसेज में चेंज हो जाए तो, अगर ये हमारी गैसेज में चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा था हमने। इसके बाद अगर कोई भी जो हमारा जो गैस से किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो हमारा सॉलिड से गैसेस में चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम दोनों को ही सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में चेंज हो या सॉलिड से गैस में चेंज हो, हम इसको सब्लिमेशन के थ्रू ही जानते हैं। अगर रिवर्स देखें, गैस से लिक्विड चेंज होना क्या कहलाता है हमारा, कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारा लिक्विड से अगेन सॉलिड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग बोलते हैं। आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना हो, जो हम फ्रीज यूज़ करते हैं उसमें कभी वाटर से क्या जमाते हैं, आइस जमाते हैं। वाटर से किस में कन्वर्ट करते हैं, आइस में। ये हमारा क्या होता है, फ्रीज कहते हैं ना कि फ्रीज जम गई है हमारी बर्फ़, इसको हम फ्रीजिंग प्रोसेस से भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये 6 तरह के प्रोसेस हम पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोसेस, जहाँ पे हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। कंप्रेशन देख रखा है, कंप्रेशन दिखा रखा है। यहाँ पे गैस एज्यूम करेगा, सपोज हम CO2 का एग्जाम्पल लेते तो CO2 हम मान के चलते हैं कि इसमें कोई गैस CO2 भरी हुई है, तो इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है, दबाना, ठीक है। दबाव कहते हैं, हमने पढ़ा था इस प्रॉपर्टीज़ में। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर उसमें हमारा कोई हमारी गैस भरी हुई है तो उसमें हम एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू वो कंप्रेस होना स्टार्ट होती है। आप देखोगे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनिशियल कंडीशन में सबसे पहले दूर दूर हैं काफ़ी, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पिस्टन के थ्रू इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, और इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इनका वॉल्यूम आप देखोगे इनिशियली वॉल्यूम V1 है। जैसे हमने इस पर क्या लगाया, एक हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने के कारण कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास पास आने लगेंगे, आप देख रहे हो इनके बीच का स्पेस कम हो गया। और ये आप लोगों की NCERTs की एक्टिविटीज़ हैं, आप देखोगे उसमें डायग्राम अच्छे से शो किया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे इसका वॉल्यूम देखोगे ये V2 है, ये कम हो गया। एंड देन जैसे ही और इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम P1 मान लें और इधर है P2, तो ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स और पास पास आने लगते हैं, इसके बीच में हमारा गैप नहीं बचता है, कोई भी हमारा जो इसके बीच में स्पेस नहीं रह जाता, ठीक है। हमने CO2 का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जनरली जब हमारा प्रेशर कम था तो ये गैसेस स्टेट में थी। जैसे हमने इसको और कम किया तो हम कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में आ गई। अगर इस पर और एक्सट्रीम प्रेशर हम बढ़ाते हैं ज़्यादा तो ये हमारी सॉलिड में आ गई। तो कोई भी जो मैटर है वो हमारा क्या है, प्रेशर के इफेक्ट से भी हमारा क्या हो सकता है, अपने चेंज स्टेट को चेंज कर सकता है। मैटर ऑफ इन आवर सराउंडिंग में हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो इवोपरेशन है, ठीक है। व्हाट इज द इवोपरेशन? इवोपरेशन क्या होता है? द फिनोमेनन ऑफ अ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवोपरेशन, ठीक है। हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड किस में चेंज हो रहा हो, वेपर में चेंज हो रहा हो, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए वेट क्लॉथ आप देखते होंगे ड्राई करते हैं, जैसे आप कपड़ा वपड़ा हम जो अगर धोते हैं सुखाते हैं धूप में, ठीक है, धोने के बाद जब सुखाते हैं ना तो वो जो ड्राई होती है वो क्या होता है, एक इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें हम कोई हीट नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच रहा है। सपोज हम इसमें जो ड्राई करते हैं तो वाटर होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा है कितना होता है, 373 केल्विन इतना होता है। ये जो टेम्परेचर है ये अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसमें से 273 हम माइनस कर दें तो हमारा डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा, जो मैं फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर होता है या हमारे एटमॉस्फेयर का, वो जनरली कितना रहता है, 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, बहुत नॉर्मल चीज़ ही। तो वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस से तो कम है हमारा। किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से जो हमारा नीचे का जो होगा
वो जो लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहा होगा वो हमारा इवोपरेशन कहलाएगा। ये तो क्या रहता है, फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो। बिलो का मतलब है नीचे, ठीक है, उससे नीचे होना चाहिए, किससे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तो हमारा इवोपरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, व्हाट फैक्टर्स आर द अफेक्टिंग द इवोपरेशन। तो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा होता है सरफेस एरिया पे। देखो सरफेस एरिया बहुत जनरल सी अगर आप बात करो तो अगर हमें कभी देखा होगा आपने कभी अपने घरों पे कुछ अगर चीज़ें हमें सुखानी हो तो हम क्या करते हैं, जैसे गेहूँ सुखाते हैं या कोई भी चीज़ें सुखानी तो हम क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, पूरे ज़्यादा एरिया में फैला देते हैं क्यों, जल्दी सूख जाए और आसानी से सूख जाए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, सपोज पहले हमारा कम सरफेस एरिया था तो जो वेपर जो निकल रहे थे लिक्विड से, जो वेपर कन्वर्ट हो तो कम हो रहे थे, ठीक है, सरफेस एरिया की वजह से। लेकिन जैसे ही हमने सरफेस एरिया बढ़ाया ये वाला, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो वेपर है, नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। यहाँ पे वेपर हमारे ज़्यादा हो गए और यहाँ पे हमारे कम निकल रहे थे, ठीक है। जैसे एरिया हम चेंज करते हैं तो हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो इसमें कोई खास बात है नहीं। बाकी टेम्परेचर के साथ तो रिलेटिव, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमारा लिक्विड हमारा वेपर में चेंज होता रहता है। ह्यूमिडिटी की क्या, ह्यूमिडिटी के साथ भी हमारा इवोपरेशन, अगर सपोज आप कहते हैं इवोपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवोपरेशन हमारा घटता है, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी हमारी घटेगी तो हमारा इवोपरेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है ये चीज़ें हम समझ लेते हैं, घटना बढ़ना क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए ह्यूमिडिटी शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नाउन एज ह्यूमिडिटी। सपोज हमने क्या बोला कि कोई भी जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कहाँ पे, एयर में। हमारे एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है इज नाउन एज ह्यूमिडिटी। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है। लिक्विड हमारा वाटर है जनरली। इसमें क्या कर रहे हैं कि ये हमारे जनरली एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि इसके वाटर वेपर बन रहे हैं, ठीक है। क्यों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ से ये क्या ले रहा है, टेम्परेचर ले रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय कोई टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से ये कर रहा है, लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या सपोज हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से कोई टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी हमारा क्या होगा, इवोपरेशन होगा। सपोज हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी तब भी हमारा क्या होगा, इवोपरेशन होता है, या हमने हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर जनरेट हुए, ये वेपर ऑफ जो जनरेट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, हमारे जस्ट इस सरफेस, ये जो हमारा लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, एयर यहाँ पे प्रेजेंट है। इस एयर में जाके इस वाटर के जो वेपर के पार्टिकल हैं, वाटर वेपर के पार्टिकल, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे वाटर वेपर के पार्टिकल क्या है, कम है। अगर यहाँ वाटर वेपर पार्टिकल कम है तो वो ईजिली ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वाटर वेपर के पार्टिकल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होंगे तो क्या हमारे वाटर वेपर ज़्यादा जा पाएंगे यहाँ पे, नहीं, तो हमारा इवोपरेशन यहाँ पे कम हो जाता है। और यही तो हमने बताया, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज नाउन एज द ह्यूमिडिटी। सपोज हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या थी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी H ज़्यादा थी तो यहाँ पे हमारा इवोपरेशन कम हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारी ह्यूमिडिटी क्या थी, कम, तो हमारा यहाँ पे इवोपरेशन क्या हो गया, ज़्यादा। यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो इवोपरेशन कम हो गया। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, इस अमाउंट ऑफ वाटर, ये हम वाटर वेपर पार्टिकल को यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारा किस पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। विंड स्पीड क्या होती है, जनरली हमारी एयर की स्पीड को शो करता है कि जो हमारा एयर का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा और कम है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे अगर कोई हमारा सरफेस लिक्विड है और इवोपरेशन हो रहा है इससे, तो जो इसके वाटर वेपर्स हैं हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जो विंड है या हमारी एयर का जो फ्लो है वो किस तरफ आएगा, इसके हमारे हॉरिजॉन्टल साइड आएगा। ये वर्टिकल जा रही है तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो ये जो वेपर है इसको ये रिप्लेस कर देती है एयर, जिसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे जो प्लेस है वेपर के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा खाली हो जाता है, प्लेस हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी विंड या एयर का फ्लो ज़्यादा होता है, विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, तो हमारा इवोपरेशन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो वेपर का स्पेस है उसे वो ज़्यादा कर देता है, इजीली वहाँ से जो वेपर हमारी निकली है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है, क्योंकि जो हमारी दोबारा जो लिक्विड से जो वेपर निकलेगी उसके लिए वो एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है,
ठीक है। इसके बाद इवेपोरेशन में, जैसे लिक्विड इवेपोरेशन हमने देखा था, तो उसमें एक डायग्राम दे रखा देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरीके से वो हमारा लिक्विड इवेपोरेशन होता है। 3 लेयर में हमारा लिक्विड इवेपोरेशन होता है, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर, ठीक है। ये 3 लेयर की बात हम करते हैं। इन 3 लेयरों में आप देखोगे सबसे जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी अपर लेयर में होती है, उससे कम मिडिल लेयर में और सबसे कम बॉटम लेयर में होती है। तो जो इवेपोरेशन होता है और जो इजीली हम किसी भी जो मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं लिक्विड में, वो हम अपर लेयर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसको, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फिर वीक होता है हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण क्या होता है, एबल टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। और ये कन्वर्टेड किस में हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए आप देखोगे अपर लेयर में हमारी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, मिडिल लेयर में कम और बॉटम लेयर में उससे कम होगी, ठीक है। तो ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।